अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मसर और ये हम सबको बहुत पसंद होते हैं अगर इसको वाइट राइस के साथ खाएं या देसी घी के साथ खाएं। सबसे पहले मैंने एक बाउल मसर लेके इसको भिगो लिया था। भिगोने के बाद इसको मैंने 2-3 कप पानी में इसको डाल के और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, हल्दी, नमक और सुरख मिर्च डाल के इसको प्रेशर कुकर में डाल लिया था। और जितनी भी सारी जो है चीज़ें वो ऊपर मेंशन हो रही हैं। और उसके साथ साथ जब तक ये बन रहा था तब तक बच्चों का टाइम हो गया था आने का। और जब पता है जब बच्चे आते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं कि हमें कुछ ना कुछ खाने को मिले। खाना तो अभी रेडी हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी फ़्राइज़ इनको बना दूँ। फ्रेंच फ्राइज़ इनको तैयार करके दी हैं और बहुत इन्होंने मज़े से और चाय के साथ इन्होंने ली। उसके बाद जब मसर गल गए थे, अच्छे से कुक हो गए थे और 10-15 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद आप चेक कर लें। उसके बाद मैंने तड़का लगाया था। तड़के के लिए मैंने ज़ीरे को और अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई किया था और फ्राई करने के बाद उसको तड़का जो है वो मैंने मसर के अंदर डाल दिया था। आप इसमें तड़का जो है वो और भी कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। सूरी मिर्च जो है वो ऐड कर सकते हैं साबित जो है तड़के के दौरान। और उसके बाद देसी घी का तड़का लगाइएगा और उसके बाद जो है वो आप धनिया वगैरह डाल दें। आपने हमेशा देखा होगा मसाले जो है ना वो मैं सबसे एंड पे डालती हूँ ताकि उनका टेस्ट और कलर जो है वो बरकरार रहे। तो ये हमारे मसर तैयार हैं। और इसके साथ मैंने वाइट राइस जो है वो बॉईल किए थे और उसके साथ प्याज, टमाटर का जो लहसुन है सफ़ेद चावलों के साथ, बहुत दाल चावल हो मसर चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये था हमारा आज का खाना। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।